भारत में जनन द्रव्य को एकत्रित और सुरक्षित करना एनबीपीजीआर का काम है, और एनबीपीजीआर है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर एनबीपीजीआर है। तो पादप प्रजनन राष्ट्रीय, ये याद रखना, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, कैसे याद रखोगे? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये इंग्लिश में भी याद रख लेना, और हिंदी में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका परिचय, किसका? जनन द्रव्य संग्रह का, या जनन द्रव्य का। जनन द्रव्य के परिचय में क्या है कि किसी भी फसल की प्रजाति या उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य को हम क्या कहेंगे? उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहेंगे। मैंने पहले बता दिया आपको कि किसी भी फसल की प्रजाति और उनके जंगली संबंधी, मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, जंगली संबंधी का मतलब जहां से उस नई वैरायटी की उत्पत्ति हुई है, उस जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य को उस प्रजाति का क्या कहेंगे? जनन द्रव्य कहेंगे। जनन द्रव्य को आनुवांशिक संसाधन के नाम से जानते हैं। तो जनन द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो जनन द्रव्य को आनुवांशिक संसाधन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? आनुवांशिक संसाधन। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? पहला हमने कौन सा पढ़ा? ग्रामीण। दूसरा हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जनन द्रव्य। ठीक है, पीछे वाली चीजों को रिकवर करते हुए चलना है, साथ के साथ लिखना है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी हर एक चीज और याद हो जाएगी फटाफट। ठीक है,